हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरीन की। ये वीडियो 5 है। इससे पहले 4 वीडियो बन चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने बात की थी SN1 अभिक्रियाएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। SN1 अभिक्रियाएँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है SN अभिक्रियाएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। तो हम सबसे पहले बात करते हैं SN1 अभिक्रिया के बारे में। देखो SN1 अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती हैं। कितने अणु की सांद्रता पर? केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती हैं, वो कहलाती हैं SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी SN1 अभिक्रियाएं होती हैं और वो कितने पदों में पूर्ण होती हैं, वो केवल 2 पदों में पूर्ण होती हैं। यहाँ पे ध्यान दो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। SN1 अभिक्रिया को हम एकल अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसमें प्रथम पद क्या होता है, धीमा व उत्क्रमणीय होता है। यानी जो प्रथम पद होगा इसका वो क्या होगा, वो धीमा होगा व उत्क्रमणीय होगा, यानी उत्क्रमणीय रिएक्शन होगा, यानी रिवर्सेबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे इस तरह की ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या ये उत्क्रमणीय का साइन है, यानी रिएक्शन इधर से इधर भी हो सकती है और इधर से इधर भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्रथम पद होगा वो धीमा व उत्क्रमणीय होता है। इसमें एल्किल हैलाइड के आयनन पर, यानी जब एल्किल हैलाइड होते हैं, यानी जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड के आयनन पर, इसमें एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन होता है वो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ये क्या करता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एल्किल समूह से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए यह बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और जो कार्बन पे जो चार्ज आता है, यानी एल्किल पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आगे। एल्किल हैलाइड के आयनन पर कार्बन धनायन बनते हैं। कार्बन धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, यानी जो कार्बन धनायन जितना अधिक स्थायित्व होगा, जिस कार्बन धनायन का जितना अधिक स्थायित्व होगा, वह अभिक्रिया भी क्या होगी, उतनी ही अधिक स्थायी होगी। ध्यान रखो दोबारा, यानी एल्किल हैलाइड के आयनन पर कार्बन धनायन बनते हैं। कार्बन धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग कार्बन धनायन बनने की दर पर निर्भर करता है। मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखो ये कार्बन धनायन कैसे बनते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पे क्या है, हैलोजन समूह है। X बराबर में रख सकता हूँ Cl Br, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सारी चीज़ रख सकता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन रखा, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से क्या है, अधिक ऋण विद्युतीय है, यानी क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है, यहाँ पे बहुत अधिक है। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो क्लोरीन पे जो चार्ज होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोला जाता है कार्ब धनायन। क्या बोला जाता है, कार्ब धनायन, यानी कार्बोकैटायन। क्लियर है। और ध्यान रखना, कार्बोकैटायन होता है आपका, कार्बोकैटायन होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को बोलते हैं। और कार्बो एनायन बोलते हैं, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, नेगेटिव को बोलते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया होती है वो कितने पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। जैसे ये है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया मैंने और इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई, तो यहाँ पे क्या बना आपका, जब इसकी रिएक्शन में KOH के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, देखो KOH के साथ कराता हूँ तो OH पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या लगाया हमने, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और क्या बना,
क्या बना, यहाँ से KCl बाहर निकला तो OH किस पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये बना तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल और KCl क्या हो गया बाहर। इसकी मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले देखो KOH इसके साथ लिया था, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ हमने KOH के साथ रिएक्शन कराई थी। सबसे पहले KOH को तोड़ेंगे, KOH किस में तोड़ेगा, K प्लस, किस में टूटेगा KOH, K प्लस और OH माइनस में। यहाँ पे देखो जो K पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, और OH है ये क्या है इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हैं वो नाभिक से स्नेह दर्शाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हैं, जिसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन कम हैं वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह दर्शाएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की जब मैं प्रथम पद में स्टेप फर्स्ट में जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होगी, उत्क्रमणीय रिएक्शन होगी, और जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। प्रथम पद स्लो और उत्क्रमणीय होगा। तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl अधिक ऋण विद्युती है, ऋण विद्युती होने के कारण ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगा, लेकर बाहर हो जाएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मैं दर्शाता हूँ आगे क्या आएगा, यहाँ से इसकी तरफ जाएगा तो क्या चार्ज आएगा, इस पे तो आएगा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम कार्य धनायन स्थायी। ये क्या हो गया, कार्य धनायन स्थायी हो गया। इसका नाम क्या है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। क्या नाम है इसका, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अभी मैं बात करता हूँ स्टेप सेकंड के बारे में। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होगा आपका क्या बना, यहाँ पे कार्ब धनायन स्थायी कार्ब धनायन बना। तो ये क्या है CH3 और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की रिएक्शन किससे करेंगे, हम OH माइनस से करेंगे। किससे, OH नेगेटिव से, यानी OH नेगेटिव क्या है यहाँ पे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका तृतीयक ब्यूटिल, इस पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जुड़ गया आपका OH। तो ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। किसका निर्माण हो गया यहाँ पे, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो यहाँ पे Cl बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, पोटेशियम। तो यहाँ पे बच गया K प्लस और Cl माइनस, ये मिलके क्या बना लेंगे, KCl। ये हो जाती है आपकी SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि। क्या हो जाती है, SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि। दोबारा देखो क्या होता है, SN1 अभिक्रिया में KOH होता है। KOH जब हमने तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन KOH के साथ कराई थी तो क्या बना था, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और KCl क्या हुआ था, बाहर हुआ था। अब हमने इसकी मैकेनिज्म देखी। मैकेनिज्म होती है वो कितने पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले हमने किसको तोड़ा, KOH को तोड़ा, तो किस में टूटा, K प्लस और OH नेगेटिव में, यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है और ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। अब इसमें क्लोरीन परमाणु है, ये कार्बन से क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा और क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा Cl माइनस की फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पर चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बना कार्ब धनायन स्थायी, क्या बना, कार्ब धनायन स्थायी, या मैं बोल सकता हूँ इसको तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। क्या बोल सकता हूँ, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन भी बोल सकता हूँ, या टी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। क्लियर है। मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या बना, कार्ब धनायन तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, उसकी जब रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, OH नेगेटिव के साथ कराई, यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ कराई। तो यहाँ पे क्या बना, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बना। और यहाँ पे देखो K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव बचा हुआ है और यहाँ से Cl क्या हुआ था, बाहर हुआ था।
तो इन दोनों को हमने क्या कराई, K प्लस और Cl माइनस की जब रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, KCl। ये हो गई आपकी SN1 रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन के बारे में। इससे पहले बात करते हैं हम ये कार्ब धनायनों के स्थायित्व के बारे में कि कौन सा कार्ब धनायन होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्ब धनायनों में से कौन सा अधिक स्थायी होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्ब धनायन। देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, जब कार्बन और हेलोजन है यानी CX या RH बोल सकता हूँ मैं, जब इनके मध्य जो हेलोजन समूह होता है वो कार्बन से क्या होता है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से अधिक होती है। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर हो जाएगा और कार्बन पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहा होगा, Cl, कोई भी हेलोजन रहा होगा, यहाँ पे भी कोई हेलोजन रहा होगा, यहाँ पे भी कोई हेलोजन रहा होगा और यहाँ पे भी कोई हेलोजन रहा होगा। वो क्या हुआ, अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण, कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है और कार्बन पर जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब बात करते हैं इन सभी में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है। देखो ये दोनों ही 1 डिग्री हैं। या तो देखो मैंने 1 डिग्री क्या बताया था, यानी जो हेलोजन समूह है या कोई क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह या तो हेलोजन समूह या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह या तो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो या हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। किससे, या तो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो या हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे अब देखो ये Cl है, केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन परमाणु अन्य केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो भी ये क्या होगा, 1 डिग्री ही कहलाएगा। और अगर मैं इस तरह से दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 इस तरह से देता हूँ, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री ही कहलाएगा। मैंने क्या कहा था, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री, यदि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वह 2 डिग्री, और यदि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वह 3 डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो भी वह कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इनकी क्रियाशीलता के बारे में। देखो यहाँ पे जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो कौन सा होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो होगा तृतीयक डिग्री, ये फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3, यानी मेथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन और तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। इनके नाम क्या हैं, मेथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन और तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये सबसे अधिक स्थायी है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन समूह था, क्या था, हेलोजन समूह था, ये अधिक ऋण विद्युतीय था कार्बन से, तो ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस वजह से इस पर कार्बन पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे जो 3 CH3 लगे हुए हैं ये क्या दर्शाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट इनका काम क्या होता है, जो कार्बन पे जो चार्ज है उसको कम करने का। इसका यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, अस्थायी है। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये जो CH3 होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। प्लस आई इफेक्ट यानी अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ धकेलते हैं, यानी कार्बन की तरफ धकेलते हैं, इस कार्बन की तरफ धकेलते हैं। यानी यहाँ से ये CH3 भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ धकेलेगा, इस कार्बन की तरफ, और यहाँ से ये वाला CH3 भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किधर धकेलेगा, इस कार्बन की तरफ, और यहाँ पे ये वाला CH3 भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ धकेलेगा, इस कार्बन की तरफ। यानी इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 प्लस आई प्रभाव के कारण ये दर्शाएगा जो सबसे अधिक स्थायी होगा वो कौन सा होगा, तृतीयक ब्यूटेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल 1 प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है यहाँ पे,
कितने प्लस आई प्रभाव, केवल एक प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है। यहाँ पे कितने प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे थे, यहाँ पे 2 प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे थे, और यहाँ पे कितने प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं, 3 प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो कौन सा होगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, और ये हो जाएगा एथिल कार्बोकैटायन, और ये हो जाएगा मेथिल कार्बोकैटायन। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो तृतीयक, फिर उसके बाद होगा द्वितीयक, और फिर 1 डिग्री। तो ध्यान रखना, तृतीयक डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद मेथिल कार्बोकैटायन, ये अधिक स्थायी होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं SN1 अभिक्रिया के त्रिविम रसायन के बारे में। अभी बात करते हैं हम SN1 अभिक्रिया के त्रिविम रसायन के बारे में, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या होता है, देखो CH3 से क्या है, यानी द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, विषम विदलन। देखो संविदलन और विषम विदलन का मतलब क्या है, देखो विषम विदलन होता है, देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन है यानी हैलोजन परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहाँ पे देखो, यदि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाएं, वो होता है विषम विदलन। संविदलन क्या होता है, जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों पे दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो, यानी जब बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो वो कहलाएगा समविदलन। दोबारा देखो, यदि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चले जाएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बन और ब्रोमीन के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें हैलोजन क्या है, अधिक ऋण विद्युती है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन खींच रहा है, ब्रोमीन लेकर जा रहा है, तो यहाँ पे है ये संविदलन। अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटता, तो अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऐसे आते, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आते, तो वो कहलाता है समविदलन। ध्यान रखना, विषम विदलन यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। विषम विदलन जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। विषम विदलन जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी दोनों की बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है, तो वो होता है समविदलन। यहाँ पे जो विदलन है वो कौन सा है, विषम विदलन, यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले रहा है, ब्रोमीन ले रहा है। यानी जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन लेकर जाएगा तो कार्बन पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा और ब्रोमीन पाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, समतलीय त्रिभुजाकार। यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है कार्बन, इस कार्बोकैटायन का मैं संकरण बता सकता हूँ क्या। यहाँ पे देखो, संकरण बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3, लोन पेयर 0, सिग्मा बंध 3, लोन पेयर 0। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। संकरण क्या हो जाएगा इस कार्बोकैटायन का, sp2 संकरण निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ नाविक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक। नाविक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक किसी भी ओर आक्रमण कर सकता है, यानी जो नाविक स्नेही होता है, नाविक स्नेही होता है वो 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल पे, किस पे, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल पे, सॉरी क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 डिग्री 1 2 3 4 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल पे किसी भी तरफ क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। जब किसी भी तरफ से आक्रमण कर सकता है तो उसमें 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, या एक तो 50% डी रूप और 50% एल रूप। डी रूप यानी डेक्स्टर रोटेटरी और एल रूप यानी लीवो रोटेटरी। यानी डी रूप घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, और एल रूप यानी एंटी क्लॉकवाइज। 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, वो हैं जैसे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल।
द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे अगर ये देखो ये बन रहा है आपका कार्बोकेटाइन, यहाँ पे अगर OH यानी नाभिक स्नेही यदि आगे से आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही यदि आगे से आक्रमण करता है तो क्या बनेगा आपका L रूप बनेगा, यानी 50% L फॉर्म बनेगी। यदि नाभिक स्नेही पश्च आक्रमण करता है यानी पीछे से आक्रमण करता है तो वो कहलाएगा D रूप फॉर्म, D फॉर्म या प्लस फॉर्म या 50% D रूप बनेगा। इसमें क्या बनेंगे 50% L रूप और 50% D रूप बनेगा। तो दोबारा देखो इसको, SN1 अभिक्रिया की त्रिविम रसायन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड बनता है, लेते हैं 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड की जब हम स्लो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है स्लो, और इसमें जो विदलन होता है वो कौन सा होता है विषम विदलन। विषम विदलन होता है जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो रहे हों तो वह है विषम विदलन। यदि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर की हिस्सेदारी में बट रहे हों तो वो समविदलन। यहाँ पे जो बॉन्ड का जो विदलन हो रहा है वो विषम विदलन हो रहा है, यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है कार्बोकेटाइन है, ये जहाँ पे जो कार्बन है कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या मैं इसका संकरण निकाल सकता हूँ? संकरण निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बंध बन रहे हैं 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 0, तो संकरण कौन सा हो गया sp2। यहाँ पे बात करता हूँ नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक, किसी भी ओर आक्रमण कर सकता है, यानी ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इस पर न्यूक्लियोफिलिक है, वो किधर से भी आक्रमण कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक होता है यानी नाभिक स्नेही, यानी जो नाभिक से स्नेह दर्शाता है, और नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और नाभिक से स्नेह कौन दर्शाएगा? जिसके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब यहाँ पे OH नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हैं अधिक हैं। तो ये कहाँ से आक्रमण कर सकता है? ये आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पश्च से भी आक्रमण कर सकता है। यानी जब नाभिक स्नेही आगे से आक्रमण करता है तो L फॉर्म में बनता है, यानी L या नेगेटिव फॉर्म या लीवो रोटेटरी फॉर्म यानी, और जब OH नेगेटिव पीछे से आक्रमण करता है यानी पश्च आक्रमण करता है तो कौन सी फॉर्म बनती है? D या पॉजिटिव फॉर्म बनती है, यानी 50% L फॉर्म और 50% D फॉर्म बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन के बारे में। इससे पहले पढ़ते हैं हम SN1 अभिक्रिया के पक्ष में प्रमाण, यानी SN1 अभिक्रिया को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, क्या क्या कारण हैं कि हम SN1 अभिक्रिया को पहचानें। देखो सबसे पहला कारण होता है कि वेग समीकरण की वेग होता है वो क्या होता है? अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी ये क्या होता है? वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी वेग समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? K क्या है? स्थिरांक। तो वेग किसके बराबर होना चाहिए? अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होना चाहिए। रेशमिक मिश्रण बनना चाहिए, रेशमिक मिश्रण यानी 50% D रूप और 50% L रूप बनना चाहिए। और क्या पहचान? तीसरा कारण है आपका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कौन सी संकृत अवस्था में होना चाहिए? sp2 संकरण होना चाहिए। जो कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन में उस कार्बोकेटाइन का जो संकरण होना चाहिए वो होना चाहिए sp2 संकरण। तो इन 3 कारणों से हम क्या पहचान सकते हैं कि वो SN1 रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 यानी वाई मॉलिक्यूलर यानी SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी वाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं। SN2 रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल क्या होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। कितने अणुओं की सांद्रताओं पर? 2 अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, वो कहलाती है SN2 रिएक्शन। और ये जो SN2 रिएक्शन होती है वो केवल एक पद में पूर्ण होती है। SN2 रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं। प्रथम कोटि में क्या बताया था कि जो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है वो SN1 रिएक्शन और 2 पदों में पूर्ण होती है।
और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। SN2 में क्या बताया है, जो 2 अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, केवल एक पद में पूर्ण होती हैं और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जो वेग होता है, वेग किसके बराबर होना चाहिए, क्रियाधार की सक्रिय सांद्रता के और नाविक स्नेही के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यानी क्रियाधार क्या होता है, यानी जिस पर आक्रमण कराना है, यानी जैसे Rx पर आक्रमण कराना है किसका, नाविक स्नेही का, मतलब जिस पे आक्रमण कराएंगे हम तो वो क्रियाधार या क्रियाकारक कहलाता है। और ये किसका कराना है, नाभिक स्नेही का, जैसे OH नेगेटिव। ध्यान रखना, सन 1937 में एडवर्ड डेवी ह्यूहेस एवं सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि दी। जो SN2 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है यानी मैकेनिज्म होती है, वो किसने दी, ह्यूहेस एवं सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि दी। इसके अनुसार नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाकारक या क्रियाधार, मैं या क्रियाधार बोलूँ या क्रियाकारक बोलूँ, क्या होता है, यानी जिस पर नाभिक स्नेही क्या कर रहा हो, आक्रमण करता हो, जिस पर क्रिया करानी हो, वो कहलाता है क्रियाधार या क्रियाकारक, पर जुड़कर एक मध्यवर्ती संकर अवस्था बनाता है। और ये जो मध्यवर्ती संकर अवस्था होती है वो कुछ समय के लिए बनती है और कुछ समय बाद ये किस में परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। यानी मध्यवर्ती संकृत अवस्था होती है वो कुछ पल के लिए बनती है और उसके बाद किस में बदल जाती है, ये इसके बाद उत्पाद में बदल जाती है, यानी उत्पाद का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी क्रियाविधि। यानी सबसे पहले क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब इसका अपघटन कराया, तोड़ा, तो किसमें टूट गया, K+ और OH नेगेटिव में। यानी K पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और OH नेगेटिव क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं क्रियाकारक है अपने पास एथिल क्लोराइड पे जब OH का मैं अटैक करवाता हूँ, यानी OH के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूँ, यानी नाभिक स्नेही का क्रियाकारक पर जब मैं अटैक करवाऊँगा तो यहाँ पे ये क्लोरीन और कार्बन के मध्य का जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेगा। और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करेगा और OH के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो क्या बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है। यहाँ पे देखो ये OH से क्या कर रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, धीरे धीरे तोड़ रहा है। तो क्या बना यहाँ पे, एथिल एल्कोहल, और क्लोरीन क्या हो गया, बाहर बन गया। क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे बाहर हो गया। इस अवस्था में क्या बनता है, मध्यवर्ती संकर अवस्था बनती है। यानी थोड़े समय के लिए क्या बनती है, मध्यवर्ती संकर अवस्था बनती है, जो कुछ समय बाद किस में परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट बात करता हूँ SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। यानी SN2 अभिक्रिया होती है, उनमें एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक स्थायी होता है, या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इन सभी में से जो अधिक स्थायी होता है वो कौन सा होता है। यहाँ पे जो अधिक स्थायी होता है वो होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, इसका कारण है त्रिविम विन्यासी बाधा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो सबसे अधिक स्थायी होगा वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड। कौन सा, प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड। यानी यहाँ पर क्या हो जाती है, त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक हैलाइड अधिक स्थायी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाती है। 3,3+I प्रभाव के कारण यहाँ पर त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सबसे जो अधिक स्थायी होगा, सबसे अधिक एल्किल हैलाइड होगा SN2 अभिक्रिया में, एल्किल हैलाइड जो सबसे अधिक स्थायी होगा वो होगा CH3X, यानी फिर होगा CH3CH2X, यानी ये वाला प्राथमिक हैलाइड सबसे अधिक स्थायी होगा, फिर इससे कम ये होगा, फिर इससे कम ये, फिर तृतीयक। तो ध्यान रखना, इसका कारण क्या है, इसका कारण है त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करते हैं अब हम SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। यानी द्वितीयक ब्यूटिल हैलाइड पर जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही का जब आक्रमण करवाते हैं, जब नाभिक स्नेही का आक्रमण कराते हैं
तो जो फर्स्ट रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। तो क्या बनेगा, जैसे ही नाविक स्नेही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से धीरे धीरे ये बॉन्ड तो क्या होगा, हेलोजन और कार्बन के मध्य से ये बॉन्ड तो धीरे धीरे क्या होगा, टूटना स्टार्ट करेगा और नया बॉन्ड नाविक स्नेही और कार्बन के मध्य नया बॉन्ड क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा। यानी इसके मध्य तो ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आंशिक नेगेटिव और इस पे आंशिक नेगेटिव, और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट यानी मध्यवर्ती संकर अवस्था। यानी मध्यवर्ती संकर अवस्था होती है वो थोड़े समय के लिए बनती है और कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी और यहाँ से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद X माइनस अलग हो गया और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होता है यानी न्यूक्लियोफिलिक होता है, नाविक स्नेही होता है, वो कार्बन से क्या हो जाता है, अटैक जुड़ जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, कार्बन से जुड़ जाता है और X माइनस यानी हैलाइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं नोट में बात करता हूँ, दोबारा देखो। SN2 अभिक्रिया की त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक जब द्वितीयक ब्यूटेल हैलाइड पर जब आक्रमण करता है तो यहाँ से हैलोजन समूह तो क्या होता है, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये कार्बन से क्या होता है, जुड़ना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो अवस्था बनती है वो होती है संक्रमण अवस्था, मध्यवर्ती संकृत अवस्था। ये जो मध्यवर्ती संकृत अवस्था होती है ये थोड़े समय के लिए बनती है और उसके बाद ये किस में परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से एक X माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ने जब कार्बन पर अटैक किया था ये किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल यानी नाविक स्नेही किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ चुका है यहाँ पे, और X माइनस क्या हो गया, बाहर। यहाँ पे नोट में बात करता हूँ, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो जल अपघटन होता है यानी प्राथमिक डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं उनका जो जल अपघटन होता है वो SN2 क्रियाविधि से होता है। यानी SN2 क्रियाविधि यानी द्विअणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से होता है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो जल अपघटन होता है यानी तृतीयक डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं उनका जो जल अपघटन होगा वो SN1 क्रियाविधि से होता है, यानी एकल अणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से होता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो जल अपघटन होता है वो SN2 व SN1 दोनों प्रकार से होता है। यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को जो जल अपघटन होता है वो कौन कौन सी अभिक्रिया से होता है, SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं से होता है। आज इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।